हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो है नेक्स्ट चैप्टर जो कि है फंक्शंस। अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस क्या होता है, जो कि एक पूरा चैप्टर ही है फंक्शन का। इसको देखेंगे और इसका यूज क्या है हमारे प्रोग्राम में, यानी कि फंक्शन हम क्यों पढ़ते हैं और हमें क्यों सीखना चाहिए फंक्शन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। विदाउट फंक्शन के अगर हम कोड बनाते हैं तो हमें बहुत टाइम लगता है। अगर हम फंक्शन का यूज करके बनाएंगे, जिससे जो हमारा कोड होगा वो पढ़ने में भी आसान हो जाएगा, यानी समझने में भी आसान हो जाएगा, और जो हमारा कोड होता है, लिखने का प्रोसेस होता है, वो भी कम हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं फंक्शन। सिंपल सा अगर हम फंक्शन का मतलब समझे तो हिंदी में, तो क्या होता है कार्य, यानी कि कोई भी काम करना, वो क्या होता है हमारा फंक्शन होता है। तो सेम वैसे ही इसका वर्क भी होता है फंक्शन। अगर एक सिंपल एग्जांपल से हम समझें तो जैसे हमारी टीवी होती है, उसमें रिमोट कंट्रोल होता है। तो रिमोट से क्या करते हैं हम, जैसे हमें क्या करना है, आगे जाना है, तो इसके लिए हम अप डाउन एरो डाउन अप डाउन की का यूज करते हैं, और हमें बैक जाना है तो माइनस प्लस सारी की होती है हमारी बैक और आगे बढ़ने के लिए। सेम वैसे ही जो हमारा फंक्शन होता है, इसमें भी सारा प्रोसेस सेम ही होता है। जैसे हमें नेक्स्ट जाना है तो हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं अपने रिमोट से और नेक्स्ट पर हम पहुंच जाते हैं। सेम वैसे ही फंक्शन में क्या होता है, जो भी चीजें हम एक बार डिक्लेयर कर देते हैं, उसको हम चाहे जितनी बार भी यूज करना चाहे यूज कर लेते हैं। जैसे कि हम टीवी में अगर हमें नेक्स्ट करना है तो उसके लिए हमें सिर्फ बटन पे क्लिक करना होता है, ना कि उसका जो पीछे का प्रोसेस होता है उसको बार बार लिखना पड़ता है। यानी कि उसको बनाने के लिए, रिमोट को बनाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ प्रोसेस हुआ होगा, यानी समझ लो जैसे हम कोड लिखते हैं तो कुछ ना कुछ कोड हुआ होता है। सेम वैसे ही उसमें भी कुछ ना कुछ कोड हुआ रहता है। लेकिन अगर हमें बार बार उसे नेक्स्ट करना है तो इसके लिए हमें बार बार पीछे नहीं जाना होगा, सेम हम क्लिक करेंगे और हम सेकंड पर पहुंच जाएंगे। वैसे ही जो हमारा फंक्शन होता है, सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन को समझते हैं, इसके बाद क्या करेंगे और अच्छे से डिटेल में जानेंगे। तो व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या होता है। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, प्रोसीड इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट। यानी जो हमारा फंक्शन होता है, ये क्या करता है, ये एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। जो हमारा फंक्शन होता है एक पूरा ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जो क्या करता है, विच टेक इनपुट फ्रॉम दी यूजर, जो कि यूजर से क्या करता है, डेटा को इनपुट लेता है और उसे क्या करता है, प्रोसेस्ड करता है, और क्या करता है, आउटपुट जो होता है उसे प्रोड्यूस करता है। यानी कि प्रोसेस करने के बाद उसका जो भी रिजल्ट आता है वो हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है। ये हमारा क्या करता है, फंक्शन करता है। ब्लॉक ऑफ कोड का मतलब बोले तो जो हम फंक्शन लिखते हैं उसको हम, उसकी एक बॉडी होती है, उसी के अंदर हम क्या करते हैं, पूरा कोड को क्या करते हैं, लिखते हैं। यानी फंक्शन की जो डिफिनीशन होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, बताते हैं। अगर हम इसके नोट पॉइंट देखें तो फंक्शन ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड, यानी कि जो हमारा फंक्शन होता है ये तभी रन करता है जब हम इसको क्या करते हैं, कॉल करते हैं। और जैसे मैनुअली हम कोड बनाते हैं, अभी तक जितने भी हमने कोड बनाए हैं उसमें हमने फंक्शन का यूज नहीं किया है, तो इसलिए वैसे ही वो क्या करते हैं, जैसे हम रिटर्न कर देते हैं वैसे ही क्या हो जाता है, हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, रन हो जाता है। लेकिन अगर हमने फंक्शन बना रखा है तो फंक्शन तभी रन होता है जब हम उसके नेम से उस फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं, तभी हमारा फंक्शन क्या होता है, रन होता है। इसको हम आगे चैप्टर में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। जब हम अपने कोड को बनाएंगे, एग्जांपल से समझेंगे, तो चीजें हमें और आसानी से समझ में आएंगी। तब तक के लिए सिंपल सा नोट पॉइंट याद करते हैं। फंक्शन ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड, यानी कि जब हम फंक्शन को, जब भी हमें फंक्शन को रन करते हैं, फंक्शन तभी रन होता है जब हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। उसके बाद फंक्शंस आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस एंड दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर रीयूजिंग कोड, यानी कि इसका जो मेन पॉइंट होता है फंक्शन का, वो क्या होता है, अगर आपको अपने कोड को रीयूज करना है, यानी पुनः बार बार यूज करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, आप फंक्शन बना सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, रीयूजेबल हो जाएगा। आपका कोड जो होगा वो रीयूजेबल हो जाएगा। आप उसको अपने प्रोग्राम में चाहे जितनी बार यूज करें वो क्या होगा, रन होता रहेगा। डिफाइन द कोड वंस एंड यूज इट मैनी टाइम्स, यानी कि अगर आपने फंक्शन में एक बार कोड को डिफाइन कर दिया है तो आप उसको मैनी टाइम्स क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने एक लॉजिक लिख दिया एक बार, मान लीजिए आपको क्या करना, सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन का लॉजिक यानी कि a माइनस बी आपने 1 टाइम्स लिख दिया है। अब आपको कितने भी नंबर्स का सब्ट्रैक्शन या फिर कितनी भी टाइम सब्ट्रैक्शन कराना हो,
सिंपल सा क्या करना होगा, आपको उस फंक्शन को कॉल करना होगा और वो क्या करेगा, आपको उसका रिजल्ट देता रहेगा। आपको बार बार सब्ट्रैक्ट करने का लॉजिक नहीं लिखना पड़ेगा। सेम वैसे ही हमारा फंक्शन वर्क करता है। इसमें भी अगर हमने जो कोड को एक बार लिख दिया है तो उसको हम अपने प्रोग्राम में कहीं पे भी रीयूज कर सकते हैं, यानी जितनी भी बार भी हमें उसको यूज करना हो उतनी बार हम क्या कर सकते हैं, अपने फंक्शन से उसको कॉल लगाएंगे और वो फंक्शन वो यानी कि वो कोड हमारा क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा और हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा कि जो हमारा फंक्शन होता है वो कैसे वर्क करता है। सेकेंड पॉइंट जो होता है, अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में देखें तो फंक्शन क्या होता है, समझ लो एक स्विच होती है, एक मेन बटन होती है जिसको क्लिक करने पर क्या हो जाता है, हमारा काम हो जाता है। इसका कोड कहीं और लिखा है और उसको अगर आपको यूज करना है तो आपको क्या करना होगा, अपने फंक्शन से, फंक्शन जो भी आपने फंक्शन बना रखा है उससे क्या करना होगा, सिंपली सा कॉल करना होगा और आपका जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। अगर हम देखें तो फंक्शन जो होता है हमारा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फंक्शन, यानी जो हमारा फंक्शन होता है वो टू टाइप्स का होता है, जिसमें से फर्स्ट हमारा होता है प्री डिफाइंड फंक्शन या फिर बिल्ड फंक्शन बोल सकते हैं। बिल्ड यानी कि जो पहले से ही मशीन में इनबिल्ट हो, यानी कि उसे हम क्या कहते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन। अब ये प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, और सेकेंड जो होता है हमारा वो क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड, प्री डिफाइंड का मतलब होता है जो पहले से इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, जिसे सिर्फ हमें हेडर फाइल को डिक्लेयर करके यूज करना होता है, वो सारे हमारे क्या होते हैं, प्री डिफाइंड, यानी कि जो हेडर फाइल के अंदर हमारे क्या होते हैं, डिफाइन किए गए होते हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं। और यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो भी यूजर होता है, जो अपनी आवश्यकता अनुसार या फिर अपनी मर्जी से किसी भी नेम का फंक्शन, किसी भी नेम के फंक्शन को क्रिएट करता है, बनाता है, वो सारे हमारे क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। अब प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, इसको हम सेपरेट वीडियो में एक एक करके अच्छे से समझेंगे। तो आई होप दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था फंक्शन वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।